हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान प्रभा में स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ईमेल लेखन के ऊपर। तो ईमेल लेखन बहुत ही सरल टॉपिक है। यदि आप पत्र जानते हैं, यदि आपने पत्रों को लिखा है, पत्रों से भली भांति परिचित हैं, ईमेल में कुछ नहीं है, दो चार बातें जान लेनी है और ईमेल आपका तैयार हो गया। जो आपके सामने एक मेल दिख रहा होगा, यह बिल्कुल पत्र जैसा ही है, केवल यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ है। जहां पर हम पहले लिखते थे, अगर मान लो औपचारिक पत्र होता था तो हम इस सेवा में, यानी अगर हम प्रधानाचार्य को मान लो लिख रहे थे तो लिखते थे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी और स्कूल का एड्रेस। अब लेकिन यहाँ पर बातें चेंज हो गई है। आपको सभी, सबसे पहली बात, आपको कुछ बातें मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ पता होगी कि मेल आईडी यानी ईमेल लिखने के लिए आपको ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। आजकल फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लोग मीडिया से जुड़े हैं, तो सबकी मेल आईडी बनी हुई है। जैसी मेरी बनी हुई है वैसी ही सभी के पास एक आईडी होगी। लेकिन पेपर में हमें बिल्कुल रियल मेल आईडी नहीं लिखनी है। हाँ, तो ये लास्ट में, हाँ, मेल आईडी चाहिए। और दूसरी बात क्या चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जीमेल हो गया, यानी किसके थ्रू आप मेल भेजेंगे, जीमेल के थ्रू भेजेंगे या फिर याहू के, या फिर अन्य कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। जैसे जीमेल की बात करें, अधिकतर आजकल जीमेल का ही ज्यादा प्रचलन है, तो लास्ट में देखें gmail.com आ गया है। ये जानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या आता है इसमें मेल लेखन में, फ्रॉम, यानी फ्रॉम लिखेंगे। इसके बाद किसकी आईडी लिखेंगे, फ्रॉम यानी से, यानी कहां से मेल भेजी जा रही है, कहां से मेल को भेजा जा रहा है। तो फ्रॉम में मेल भेजने वाले की आईडी आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर काल्पनिक लिख दिया, पेपर के उद्देश्य में बना रहा हूं, तो abc@gmail.com, यानी यहाँ से इस आईडी से मेल किसी को भेजा जा रहा है। अब जिसको भेजा जा रहा है उसको टू में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू और ऐसे, और एक काल्पनिक पेपर में xyz@gmail.com। ये काम करता। दो चीजें हो गई, फ्रॉम और टू। फ्रॉम कौन है, भेजने वाला, मेल को भेजने वाला। टू कौन है, मेल को प्राप्त करने वाला, जिसको हमें मेल भेजना है, यानी मुख्य पर्सन कौन है। अब बात आगे आते हैं, तो इसमें आएंगे जब मेल में, तो सीसी आता है। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मान लो कि आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं और आपको किसी व्यक्ति को मेल भेजना है। अब आपको मेल भेजना और साथ ही साथ अपने बॉस को भी बताना है कि हाँ, मैंने फला व्यक्ति को मेल भेज दिया है, तो अपने बॉस को कोई ना कोई कॉपी तो दोगे ना। तो ये यहाँ पर सीसी में बॉस का, उसकी भी मेल आईडी यहाँ पर आप लिख देंगे। यानी सीसी वाले को पता चल जाएगा, ये सीसी में जिसका भी मेल आईडी, जिसकी भी मेल आईडी आप डालेंगे, उसे पता चल जाएगा किसको मेल भेजा गया है, किस व्यक्ति को। बीसीसी में हम उसको रख सकते हैं, मान लो हमें बताना ही नहीं हमने किसको मेल भेजा है, यानी बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाती है। यहाँ पर हम जो आईडी लिखेंगे तो टू वाले को पता नहीं चलेगा कि यह इसकी एक कॉपी जो है कि बीसीसी को भेजी गई। बीसीसी में किसी को भी डाल सकते हैं, आप अपने बॉस को भी डाल सकते हैं, या फिर अन्य किसी को भी, यानी इस टू वाले को पता न चले, इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगला हमारा आ जाता है वह आ जाता है विषय, बिल्कुल पत्र की तरह। पत्र में क्या था, पहले यहाँ पर हम लिखते थे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालय का नाम वगैरह। उसके बाद क्या था, विषय, यानी जिसके ऊपर आप पत्र लिख रहे हैं। यहाँ हम शिकायत करने वाले हैं इस मेल में खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित। तो हम जिस विषय को, वो पत्र की तरह विषय एक सेंटेंस का होगा, हम किस पर लिख रहे हैं मेल, खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में। विषय आपका छोटा सा हो गया। नीचे आएंगे, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे महोदय, बिल्कुल पत्र की तरह, कॉमा लगाएंगे, लाइन चेंज करेंगे और इसी के नीचे आगे ऐसे यहाँ से लिखते चले जाएंगे। ये पत्र का मुख्य भाग है। क्या लिखा मैंने वो देख लीजिए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिस संबंध में आप पत्र लिख रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं। इसका कोई बिल्कुल ये सजेस्टेड है कि हूबहू नहीं, आप जब लिखते जाएंगे ना, आपकी लेखनी में सुधार होता जाएगा, आप बहुत अच्छा मेल लिखे लगेंगे। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, महोदय, देखिए यहाँ पर फ्रॉम abc@gmail, शुरू फिर देखते हैं, फ्रॉम abc@gmail.com। यहाँ पर उसकी आईडी जो मेल भेजने वाला है, टू प्राप्त करने वाला xyz@gmail.com। सीसी और बीसीसी करके ऐसे करके आप छोड़ देंगे, इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है।
विषय में खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में। नीचे लिखा मैंने महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल त्योहारों का मौसम चल रहा है, जिस कारण से मिठाइयों की खपत पहले से अधिक बढ़ गई है। मिलावट खोर इसी का फायदा उठाते हुए दुकानों पर नकली मेवों से बनी मिठाइयों की आपूर्ति कर रहे हैं। यानी जो हमारा मुख्य बिंदु हमने उसको वो लिख रहे हैं। आप संबंधित विभागीय कर्मचारियों को सचेत करें कि जगह जगह छापा मारकर ऐसे मिलावट खोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें, जिससे लोगों को विभिन्न बीमारियों से बचाया जा सके। ये मुख्य भाग खत्म हो गया। नीचे आएंगे हम यहाँ पर धन्यवाद लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे। ये नाम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर पेपर में आपको पता होगा कि अपने से संबंधित कोई भी पहचान नहीं बतानी है, तो यहाँ पर हमने अ ब स का प्रयोग कर लिया है। देखिए कितना सरल है मेल लिखना, बिल्कुल किसकी तरह है, पत्र की तरह। किसी भी प्रकार का ईमेल आए, किसी को भी लिखना है, इसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेंगे तो आपको बोर्ड में 5 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर कटने वाले नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो बराबर आती रहेगी। थैंक यू। मिलते हैं फिर इसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय तब तक के लिए।